वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मिले हैं। टॉपिक यूँ तो आपका लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस चैप्टर में हम एक क्वेश्चन है जिसको लेकर कुछ बहुत सी क्वेरीज आई हैं मेरे पास, तो मैं उस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ आपको सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के साथ। दूसरी बात ये बेटा कि इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही आपको जैसे ही गारंटी की क्लास स्टार्ट कराई थी, आई थिंक 21 या 22, उसमें बात को डिस्कस करा दिया था कि कभी कभी फर्म को ही गारंटी दे दी जाती है बाय द पार्टनर द्वारा। तो जब पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, ये उसी का ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं एक्चुअली में है क्या। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में 91 होगा और चैप्टर 2 है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। कहता है 3 चार्टेड अकाउंटेंट A, B and C फ्रॉम ए पार्टनरशिप, प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। कहता है ए एडजस्टमेंट में C शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। यानी कि बेटा सी का जो प्रॉफिट है वो 15,000 से कम नहीं होगा। और बी एडजस्टमेंट कहती है बी गिव्स अ गारंटी, बी गारंटी दे रहा है टू इफेक्ट दैट, क्या, ग्रोस फी अर्न बाय हिम, उसके द्वारा कमाई गई ग्रोस फीस फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रोस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out at 25,000। क्या मतलब इसका? मतलब ये बी ने फर्म को गारंटी दी है कि वो 25,000 रुपये से कम का अपने हिसाब से जो कमाई करेगा फर्म के लिए, बिकॉज ये चार्टेड अकाउंटेंट है तो ये एज अकाउंटेंट का काम करता होगा, इनकी फर्म जो है अकाउंट बनाती होगी, राइट। तो ये जो बी जो गारंटी दे रहा है वो फर्म को दे डाली इसने गारंटी कि वो उसका जो प्रॉफिट जो उसके द्वारा ग्रोस फीस अर्न की जाती है वो 25,000 रुपये लाकर ही देगा फर्म को। और कहता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर वो 75,000 है और द ग्रोस फी अर्न बाय बी फ्रॉम द फर्म इज 16,000, जबकि बी की जो ग्रोस फीस अर्न करी है बी ने वो 16,000 है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले करना शुरुआत करते हैं। एज यू नो, सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट मेंटेन करना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसने जो कहा है बेटा सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तो हमें अभी नहीं कर सकते। उसमें कहा बी गिव्स ए गारंटी, बी ने गारंटी दी है कितने की बेटा? 25,000 की, राइट। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, नीचे आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो ग्रोस फी अर्न बाय बी फॉर द फर्म इज ओनली 16,000। तो जो बाय हमें करना पड़ेगा बेटा, बाय बीज कैपिटल करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में क्यों करना पड़ेगा अभी बताता हूँ। पहले इसको देख लीजिए क्या आएगा यहाँ पे। 25,000 वो ला कर देता कमाई, लेकिन वो नहीं लाया। वो लाया कितने? सिर्फ 16,000। दैट मीन्स कितने नहीं लाया? 9,000। तो ये तो बेटा हम क्रेडिट करेंगे। अब क्रेडिट क्यों करेंगे बेटा? बिकॉज ये फर्म की इनकम होनी है। तो फर्म की इनकम अगर बी कितनी भी इनकम कमा के लाता वो यहाँ पे क्रेडिट साइड आती। 25 की गारंटी दी थी उसने, वो नहीं लाया, वो लेकर आया कमा के 16,000, तो लेकर और कितने आएगा? 9,000, तो उससे एंट्री की जाएगी। क्रेडिट साइड में क्यों करी ये पता चल गया आपको, बिकॉज फर्म की इनकम है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड आएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है वो भी पार्टनर ही फर्म को देता है। सिमिलरली बाद में हम क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे? बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इसमें हमें बताया दिया है नेट प्रॉफिट कितना, राइट। नेट प्रॉफिट कितना बेटा? 75,000। अब टोटल करेंगे, और तो कुछ है नहीं बेटा इसमें, और कुछ है या फिर एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं बेटा और कुछ नहीं है, तो हम इसका काम कर लेते हैं बेटा, टोटल कर लेते हैं। टोटल आएगा इसका बेटा 75,000 एंड 9,000, 84,000, राइट। अब क्या करेंगे बेटा? अब करेंगे ये डिविजल प्रॉफिट। डेबिट साइड में तो कुछ नहीं है, तो नेट प्रॉफिट 84,000 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा 2 2
प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आपको पता है सारा प्रॉफिट कहाँ जाता है ट्रांसफर होने के बाद, ये कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो ए, बी और सी ये तीनों को मिलेगा, राइट। ये कितना आया बेटा, प्रॉफिट 84,000 ही आएगा। आप जानते हो डेबिट में घटाने के लिए तो कुछ नहीं है, तो आप 84,000 को डिवाइडेशन कर दीजिए इनके रेशो में। रेशो कितना गिवन है बेटा, 3:1, राइट, 3:1। आप डिवाइडेशन करेंगे तो ए के कॉलम में 42,000, 28,000 एंड 14,000 आएगा बेटा। कितना आएगा, 14,000। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है, सी को भी तो गारंटी दी थी भाई, बी ने गारंटी दी थी वो तो हमने सोल्व कर दिया, सी को भी तो गारंटी मिली थी। तो सी को गारंटी कितनी मिलेगी थी बेटा, 15,000 रुपए की। तो इसका हम वर्किंग नोट कर लेते हैं बेटा। वर्किंग नोट के हिसाब से हमारे पास है कि सी विल गेट, सी कितने प्राप्त करेगा बेटा, 15,000 करने थे उसको, लेकिन सी रिसीव कितने करे, सी ने 14,000। तो ये जो डिफरेंस आया ये क्या है बेटा, ये जो डिफरेंस आया यही आपकी क्या बोलते हैं बेटा, इसको डेफिशिएंसी, राइट। और इस डेफिशिएंसी को कौन बॉन्ड करेगा बेटा, कितने पार्टनर थे हमारे पास, ए, बी और सी। इनका रेशो कितना था बेटा, 3:1। तो सी की तो गारंटी है ही, राइट, सी की तो गारंटी है ही, हाँ जी। तो सी का हटा देंगे, दैट मीन्स 3:2। 3:2 में से 1,000 को ये बांट लेंगे, कौन कौन, ए और बी। आप 1,000 को इन दोनों में बांटेंगे तो बेटा इसका 1600 और इसका 400 आएगा, राइट। तो ये जो 1600 और 400 आया ये हम बेटा यहाँ पर इन दोनों के में से डिडक्ट कर देंगे। दैट मीन्स ए में से माइनस हो जाएंगे बेटा 1600, तो ये माइनस हो के ए को फाइनली कितना मिलेगा बेटा, 41,400, और बी में से माइनस हो जाएंगे बेटा 400, तो फाइनली बी को कितने मिलेंगे बेटा, ये हो जाएंगे एक सेकेंड रुकिए, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना, नहीं ठीक है कोई गलती नहीं है। तो 28,000 में से -4 हो जाएंगे बेटा, 400 हो जाएंगे, तो ये बचेगा आपका बेटा 27,600, और बेटा इसके में प्लस हो जाएंगे बिकॉज सी हैव ए गारंटी ऑफ 15,000, तो ये हो गया आपके बेटा इक्वल 15,000। तो क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये लीजिए पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से बेटा हम एक चैप्टर शुरुआत करेंगे, गुडविल। तो आप गुडविल की सीरीज़ को शुरू से ज्वाइन करेंगे फर्स्ट क्लास से, और पूरा गुडविल का चैप्टर करेंगे। हम कंटिन्यू करने वाले हैं गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। देन हम 1 बाय 1 सारे चैप्टर देखेंगे। तो आप रोज़ डेली का होमवर्क डेली कीजिएगा ये, ताकि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।